हरे कृष्णा। आज से हम लोग अपना 10वां टॉपिक ले रहे हैं। तो मैंने पहले बताया था कि हम लोग 15 टॉपिक की सीरीज लेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने अपने 9 टॉपिक पूरे कर लिए, जिसमें सोल था, गॉड था, कर्मा देखा, रीइंकार्नेशन देखा, वेदास देखा, कृष्णा देखा, डेमी गॉड्स देखा। तो इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग अपना 10वां टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये टॉपिक काफी कंट्रोवर्शियल होने वाला है, क्योंकि इस पे हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों को उठाएंगे जो कि सामान्य जनों के मन में रहते हैं, जो शास्त्रों को आधा पढ़ते हैं। आधा पढ़ने का तात्पर्य क्या है? जो शास्त्रों को एक प्रामाणिक परंपरा से नहीं पढ़ते हैं, तो उनके मन में ये सारे डाउट्स आते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक में डाउट्स को क्लियर करेंगे। अब किस प्रकार के डाउट्स? तो जनरली लोगों को बहुत सारी पर्सनैलिटीज को लेके डाउट्स हैं शास्त्रों में। जैसे हम लोग चर्चा करेंगे, एकलव्य हो गया, कर्ण हो गया, कुंती महारानी हो गई। तो इनके बारे में लोगों की गलत धारणा बन रखी है, जबकि शास्त्र में इसके बिल्कुल विपरीत है। जो लोग समझते हैं उसके बिल्कुल विपरीत है शास्त्रों में। अगर आप शास्त्रों को ढंग से पढ़ेंगे, किसी प्रामाणिक गुरु के अनुगत्य में पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चलेगा ऐसा बिल्कुल है नहीं। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो केवल संस्कृत का ज्ञान रखते हैं, और संस्कृत को बस वो ट्रांसलेट कर लेते हैं इस मोटिव से कि बस जो है उसका उल्टा दिखाया जाए, और जो शास्त्र पे श्रद्धा है लोगों की उसको कम किया जाए। ये मोटिव रहता है। जैसे अगर लेट से किसी व्यक्ति को इंग्लिश पढ़नी आती है, इंग्लिश लिखना जानता है, या इंग्लिश थोड़ा बहुत जानता है, तो केवल इंग्लिश जानने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैथ्स की बुक को भी समझ जाएगा, जबकि मैथ्स की बुक भी इंग्लिश में लिखी रहती है। तो केवल इंग्लिश आने से नहीं होता है। उसके पीछे कंटेक्स्ट क्या है, उसके पीछे मोटिव क्या है, उसके पीछे तपस्या क्या है, तब मालूम चलता है। जैसे शास्त्रों को बोला जाता है रिवील्ड नॉलेज। तो जब तक आपके जीवन में तपस्या नहीं है, जब तक आपके जीवन में सतोगुण नहीं है, जब तक आपके जीवन में शुद्धिकरण नहीं, तब तक शास्त्र आपको रिवील नहीं करेगा अपने आप। देखिए, ये कोई शास्त्र ऐसा नहीं कि हम रट्टाफिकेशन कर लें। जैसे आजकल जो मॉडर्न एजुकेशन में यही हो चुका है कि आप केवल रट्टाफिकेशन करो, एग्जाम में जो आपने रटा है उसको एग्जाम में जाके लिख दो, नंबर आ जाएंगे, पास हो गए, आगे बढ़ो। पर शास्त्र ऐसे रट्टाफिकेशन नहीं है। शास्त्र इज नॉट इंफॉर्मेशन, शास्त्र इज ट्रांसफॉर्मेशन। केवल इंफॉर्मेशन के लिए शास्त्र नहीं है। शास्त्र होते हैं आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के, आपके जीवन में चेंज लाने के लिए। तो कुछ ऐसे स्कॉलर हुए जिन्होंने इस पर्पस से कि लोगों में जो श्रद्धा है शास्त्रों के प्रति वो कम हो, या जो नेगेटिव कैरेक्टर है उसको पॉजिटिव बनाए, जिससे कि समाज उसको उसको ही अपना आदर्श मान के चले और भगवान से विमुख हो। तो ऐसे बहुत से चीजें हैं, और मेनली ये ब्रिटिशर्स ने किया था। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, ब्राह्मणों को तहस नहस कर दिया। और मुझे ये नाम नहीं याद आ रहा है कि जर्मनी से, ब्रिटिशर्स ने जर्मनी से एक व्यक्ति को बुलाया था जो संस्कृत में बहुत लर्नड है। उसकी आज भी लाइब्रेरी है दिल्ली के कनॉट प्लेस में। मैकलॉय है या कुछ करके तो नाम है उसका। तो उनको उस व्यक्ति को ब्रिटिशर्स ने खूब पैसे दिए कि आप इस वेदास को ऐसे ट्रांसलेट करो कि लोगों की श्रद्धा ही ना रहे शास्त्र। लोगों को लगे कि शास्त्र तो केवल माइथोलॉजी है, केवल एक खाली कोरी कल्पना मात्र है।
तो ये बहुत बड़ा दुखदाई स्थिति है। और फिर हमारे फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद जी आए, जिन्होंने वास्तविक अनुवाद किया सारे शास्त्रों का। और आज देखिए पूरे विश्व में कृष्ण भक्त मिलेंगे आपको। तो एक भक्त का अनुवाद करना और एक असुर का अनुवाद करने में कितना फर्क है देखिए। तो इसीलिए जो परंपरा है, हमें स्टिक टू द परंपरा, हमें परंपरा से जुड़े रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, तो कई लोगों ने गलत अनुवाद किया शास्त्रों का, जिससे कि लोगों में शंकाएं उत्पन्न हो गई, या लोगों को कई सारे डाउट्स आ गए, या कई सारी गलत धारणाएं लोगों की बन रखी हैं कुछ शास्त्र में जो कैरेक्टर्स हैं उनके प्रति। तो हम लोग धीरे धीरे करके उन उन कैरेक्टर्स को सही से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, जो कि शास्त्र में एज इट इज है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हमारा टॉपिक बेसिकली डाउट्स है। तो उस डाउट्स में कई सारे लोगों को कई सारे पर्सनैलिटीज को लेके डाउट्स रहते हैं। जैसे कई बार कुछ लेखक हैं, वो कर्ण को बहुत अच्छा बताते हैं, वो कर्ण को अर्जुन से भी श्रेष्ठ बताते हैं। पर कर्ण जो कैरेक्टर है वो एक नंबर का दुष्ट है, जो कर्ण कैरेक्टर है महाभारत में। तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये थोड़ा जो टॉपिक है हमारा डाउट्स का, उसमें स्टोरी ज्यादा रहेंगी और फिलोसफी कम रहेगी। तो अच्छी बात है कि लोगों को अधिकतर फिलोसफी बहुत हाई हो जाता है, तो फिर उनका टेम्पर हाई होता है, वो समझ नहीं आता, बाउंस हो जाता है ऊपर से। ठीक है, तो हम लोग अब देखने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला जो लोगों को डाउट्स होता है वो होता है एकलव्य के बारे में। आप लोगों ने एकलव्य के बारे में अ, अपने छोटे क्लास में एनसीईआरटी बुक में पढ़ा होगा, और उसमें एकलव्य को बहुत अच्छा दिखाया गया है। उसमें ऐसा दिखाते हैं कि एकलव्य बहुत महान था, पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य पे अत्याचार किया कि एकलव्य का अंगूठा मांग लिया एकलव्य से। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकलव्य कैसा कैरेक्टर है, इसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यही यही फर्क है कि देखिए, बहुत सुंदर बात एक भक्त ने मुझसे कही थी कि जब तक किसी व्यक्ति को शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप उस व्यक्ति को अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं। वो पशु के समान ही है। जैसे आप, जैसे इंसान जो है पशुओं को कंट्रोल कर लेता है, जैसे कुत्ते को कंट्रोल कर लेता है, या जो पालतू जो जानवर होते हैं, या कभी कभी तो लोग हाथी को भी कंट्रोल कर लेते हैं। क्यों? उनके पास बुद्धि नहीं है, उनको पता ही नहीं है कुछ। उनको लगता है कि बस जो मेरे मालिक हैं ये, यही मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। जो गधा है, उसको गधा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्यों बोलते हैं, बहुत सुंदर है। देखिए, धोबी का धोबी करता क्या है? धोबी जो है, गंदे कपड़ों का बोझा गधे पे रखता है, फिर गधे को धोबी घाट ले जाता है, कपड़े धोता है, और जो कपड़े जो गीले कपड़े होते हैं फिर वो गधे पे डालता है, और गीले कपड़े ज्यादा भारी होते हैं तो गधा फिर उसको लेके जाता है। जहां भी लेके जाता हो सुखाने के लिए कपड़े, गधा लेके जाता है। अब, और क्यों करता है वो ये सब? कुछ घास के लिए, कुछ मतलब जो प्रभुपाद जी बोलते हैं इंग्लिश में मॉर्सल ऑफ ग्रास, थोड़ी सी घास खाने के लिए वो ऐसा करता है। पर वो इतना गधा है, उसको पता ही नहीं है कि उसको घास तो कहीं भी मिल जाएगी, उसको धोबी का काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गधे की यही सोच होती है कि जब तक मैं कपड़ा उठाऊंगा नहीं, लेके आऊंगा नहीं, मुझे घास मिलेगी नहीं। जबकि घास हर जगह अवेलेबल। ये यही मूर्खता रहती है जानवरों में। और ऐसे ही इंसान हो जाता है जब तक उसको शास्त्र का प्रामाणिक रूप से ज्ञान नहीं होता है। तो जो आजकल की सोसाइटी है वो लोगों को कंट्रोल करना चाहती है। और अगर लोगों को शास्त्र का प्रामाणिक ज्ञान हो गया, तो वो जो एक गलत कंट्रोल है लोगों का, उससे वो बाहर निकल जाएंगे। तो जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं वो तो कर नहीं पाएंगे।
इसीलिए वो इस तरीके से शास्त्रों को डिजाइन करते हैं कि आपको मालूम चले कि अरे हमारे शास्त्र में इतनी घटिया चीज लिखी गई है, एक मासूम आदमी पे अत्याचार हो रहा है। अरे अरे शास्त्र हमारे बिल्कुल बेकार है। ये फर्क है। लेकिन जब हम वास्तविक में शास्त्र की गहराई में जाएंगे, तब मालूम चलेगा शास्त्र से परफेक्ट कोई नॉलेज नहीं। पर दुर्भाग्यवश आजकल सब मिलावट हो गया है, तो जो लेफ्टिस्ट पीपल है वो जो है शास्त्र को ऐसे प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने कि आपके शास्त्र में कोई दम नहीं है, तो शास्त्र से श्रद्धा अपनी हटाओ या शास्त्र को मानो ही नहीं। ठीक है, फिलहाल इस पे मैं बहुत नहीं बोलूंगा, वरना हम लोग क्लास से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली एकलव्य का क्या सीन है मैं बता रहा हूँ। तो आपको समझ आ गया, अपनी जो आपने बुक्स में पढ़ी होगी तो उसमें ऐसा कंसेप्शन आता है कि एकलव्य जो था बहुत सही सही बंदा था, और द्रोणाचार्य ने जानबूझ के उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में ले लिया, जिससे कि वो आगे कभी बाण ना चला पाए। ये हम सब जानते हैं अपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के द्वारा। अब रियलिटी क्या है सुनिए। मैं थोड़ा पढ़ता हूँ एकलव्य के बारे में। तो पहली बात तो ये है कि एकलव्य जो है वो हिरण्य धनु, एक व्यक्ति है, ये एक आदमी थे, उनके बेटे थे। तो जो हिरण्य धनु थे वो निषाद ट्राइब्स के किंग थे। निषाद कौन होते हैं? निषाद एक छोटी जाति होती है, गांव में पहले हुआ करती थी। तो निषाद राजा थे हिरण्यधनु, और तो उनके बेटे एकलव्य। तो छोटी जाति की होने की वजह से ऐसा लगता है हमें कि एकलव्य को मौका नहीं मिला। पर देखिए है क्या। तो बेसिकली एकलव्य का जन्म निषाद राजा के घर में हुआ। तो तो जो एक दिन एकलव्य जो था वो द्रोणाचार्य को अप्रोच किया है, द्रोणाचार्य के पास गया कि मुझे आपसे धनुर्विद्या सीखनी है, मतलब धनुष बाण चलाना सीखना है। तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मना किया। फिर क्या हुआ, ये वो चीज है जो आप सब जानते हैं बेसिकली। फिर क्या क्या शास्त्रों में है प्रमाणिक रूप से, मैं बाद में बताऊंगा। फिर क्या है, फिर क्या हुआ सब जानते हैं। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और अपने आप सीखना शुरू कर दिया। ठीक। फिर क्या हुआ कि एक दिन पांडव लोग जंगल में शिकार करने गए थे, और पांडवों के साथ एक कुत्ता भी था। फिर जनरली होता क्या है कि अगर कुत्ते को आप संभाल के रखते नहीं तो कुत्ता अपना रास्ता भूल जाता है। तो वही हुआ, तो कुत्ता जो है अपना रास्ता भूल गया और जंगल में जाके फंस गया। तो फिर वो कुत्ता अचानक से एकलव्य के पास पहुंचा और एकलव्य को देख के भौंकने लगा। ठीक है। कुत्ता भौंक रहा था, भौंक रहा था, भौंक रहा था। तो एकलव्य ने उस कुत्ते के मुख में या मुंह में 7 बाण छोड़ दिए। देखिए, अगर आप कभी कुत्ते को भौंकते हुए देखेंगे तो बहुत जल्दी भौंकता है और मुंह बंद कर लेता है, फिर खोलता है, मुंह बंद कर लेता है, खोलता है, मुंह बंद कर लेता है। ये बहुत जल्दी करता है। लेकिन एकलव्य ने इतनी जल्दी 7 बाण मार दिए कि जब वो भौंक रहा था तो उसका मुंह बंद ही नहीं होने दिया। मतलब भौंकने के लिए कुत्ते ने मुंह खोला, और जब जब तक वो बंद करता, तब तक एकलव्य ने 7 बाण उसके मुंह में छोड़ दिए। तो अब उसका जो मुंह था बिल्कुल 7 बाणों से छिदा हुआ था कुत्ते का। फिर जो कुत्ता था भागते भागते पांडवों तक पहुंचा। तो पांडवों ने देखा, अरे पांडव पांडव जो लोग थे वो देख के आश्चर्यचकित हो, कि 7 बाण एक ही झटके में, और कुत्ते का मुंह खुला खुला रह गया। तो फिर ये बात, यही जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्ट था एकलव्य का, ये पांडवों ने द्रोणाचार्य को बताया। तो द्रोणाचार्य और अर्जुन एकलव्य को मिलने गए, और एकलव्य अपने स्पिरिचुअल मास्टर या कह सकते हैं धनुर्वेद के जो आचार्य थे द्रोणाचार्य को देख के बहुत प्रसन्न हुआ। और द्रोणाचार्य ने फिर, आप सब जानते हैं, एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका राइट हैंड का थंब ले लिया और एकलव्य ने दे दी। इतना बताया जाता है हमें एनसीईआरटी में। तो अब इससे यही लग रहा है कि देखो देखो द्रोणाचार्य एकलव्य के पास गए, और कितने कितने वो कठोर थे कि भैया तुम अपने हाथ का अंगूठा दो, खत्म करो, तुम जाओ। अब ये प्रश्न उठता है, अब यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना चीज, या जो शास्त्रिक प्रामाणिक चीज है हम लोग जा रहे हैं।
सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य मानने से मना क्यों? तो देखिए, हमें लग सकता है कि एकलव्य के साथ पार्शियलिटी हो, या एकलव्य के साथ भेदभाव हो, कि एकलव्य तो छोटी जाति का था और पांडव लोग राजघराने के थे, तो द्रोणाचार्य ने भेदभाव किया, पांडवों को सिखाया और एकलव्य को नहीं सिखाया। पर ऐसा नहीं होता है। जब भी गुरुकुल की स्थापना होती है, जब भी गुरुकुल का सिस्टम होता है, तो गुरु को ये हक होता है कि वो अपने स्टूडेंट को चुन सकता है और और क्या कह सकते हैं, रिजेक्ट कर सकता है। तो ये फर्क होता है। देखिए, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में क्या है ना, मॉडर्न एजुकेशन में अब ये हो चुका है कि पैसा आ गया है बीच में। तो टीचर ये नहीं कहता टीचर ये सोचता नहीं किस प्रकार के बच्चे आए हैं उसके पास, या वो अच्छे संस्कार के हैं, बुरे संस्कार के हैं, पढ़ने वाले हैं या नहीं पढ़ने वाले हैं। टीचर को कोई मतलब नहीं, उसको मतलब है पैसा आना चाहिए। भीड़ इकट्ठा करो, बहुत से बच्चों को बुलाओ बुलाओ बुलाओ, कोई फेल हो रहा है पास हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो पैसा मिल रहा है। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में पैसा फोकस है। ये नहीं फोकस है कि बच्चे का कैरेक्टर कैसा है, बच्चा किस किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट हुआ है, किस प्रकार के संस्कार उसके पास हैं, क्या है क्या नहीं है, बैकग्राउंड कोई चेक नहीं होता। आप आओ, पैसा दो, पढ़ो, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो। आजकल तो टीचर को पढ़ाने का मन भी नहीं करता। आजकल टीचर भी कुछ पढ़ाते नहीं है स्कूलों में, वो कहते हैं कोचिंग आओ। मतलब टीचर क्या करता है, स्कूल में पैसा ले रहा है पढ़ाने का, पर स्कूल में पढ़ा नहीं रहा है, पैसा ले रहा है, और फिर कहता है मेरी कोचिंग में आओ तब नंबर दूंगा मैं। देखिए क्या हाल हो गया है। अब बेचारा क्या करे बच्चा, कोचिंग जाता है, स्कूल की फीस भी देगा, कोचिंग की फीस भी देगा, और कोचिंग में इतनी भीड़ मिलती है उसको, उस पर कोई ध्यान देता नहीं है टीचर वगैरह। उनको तो बस पैसे से मतलब। ये हाल है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले जो गुरु था वो पैसे लेता ही नहीं था, वो केवल गुरु दक्षिणा लेता था, जितना उसको मिल जाए। इसीलिए तो गुरु के पास पावर थी कि मैं इसको अपना शिष्य चुनता हूँ, इसको नहीं चुनता हूँ। कोई फोर्स नहीं था उसके ऊपर कि उसको चुनना ही है इसको, कि पैसे की बात तो है नहीं, उसको कोई लालच तो है नहीं, तो कोई फोर्स भी नहीं है कि मुझे इसको चुनना ही चुनना है। तो गुरु जो है अपने शिष्य की प्रामाणिकता को देखता था कि मेरा शिष्य प्रामाणिक है कि नहीं है, तब वो शिष्य को चुनता था। तो द्रोणाचार्य ने ये देख लिया कि जो एकलव्य है वो क्वालिफाइड नहीं है। और वो देखते ही, देखिए, जो पहले के लोग थे ना, वो इतनी साधना करते थे, इतना शुद्ध जीवन जीते थे, कि वो देख के ही समझ जाएंगे कि किस प्रकार का व्यक्ति है। उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल देख के समझ जाएंगे कि हाँ, ये आदमी की इंटेंशन क्या है, क्या करने वाला है, इसको मैं अगर सिखाऊंगा तो क्या करेगा ये। देखते ही। और ब्राह्मणों में तो खास करके रहता है कि वो बहुत दूर दृष्टि होती है उनकी, बहुत दूर का सोचते हैं। जैसे इसमें कथा आती है, मुझे लगता है कि मैं खाली एकलव्य का ही ले पाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। तो इस पे कथा आती है कि चाणक्य पंडित थे। तो आप सब जानते हैं कि चाणक्य पंडित ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। तो अब क्या था कि चाणक्य पंडित जब चंद्रगुप्त को ट्रेनिंग दे रहे थे, तो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त की प्लेट में हल्का हल्का जहर मिला के चंद्रगुप्त को देते थे। हल्का हल्का जहर, जिससे कि वो जहर का यूज टू हो जाए, मतलब जहर की उसको हैबिट लग जाए। तो धीरे धीरे करते 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 अब वो इतना जहर लेते थे खाने में चंद्रगुप्त, कि अगर कोई उस खाने को नॉर्मली खा ले तो मर जाए। लेकिन चंद्रगुप्त को थोड़ा 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 दे दे के उनकी हैबिट लग गई थी। तो उनको कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, उनका शरीर अब उसकी तरह से डिजाइन हो गया था। तो अब एक दिन क्या हुआ, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बोला, चंद्रगुप्त की शादी हो गई थी, और चंद्रगुप्त का जो बच्चा था वो उसकी माँ के गर्भ में था।
चंद्रगुप्त की बीवी को बच्चा होने वाला था, बेसिकली ये कहने का मतलब है। तो चाणक्य पंडित ने चंद्रगुप्त से बोला था कि तुम कभी भी अपना खाना किसी से शेयर मत करना। तो चंद्रगुप्त ने कहा ठीक है, जो आपकी आज्ञा आचार्य है। लेकिन अब पत्नी तो पत्नी होती है, तो पत्नी गर्भवती थी। तो पत्नी ने बोला चाणक्य को कि माफ कीजिएगा, पत्नी ने बोला चंद्रगुप्त मौर्य को कि आपने कभी मुझसे खाना शेयर नहीं किया, आपने कभी भी अपने प्लेट से मुझे कुछ खिलाया नहीं अपने हाथों से। तो चंद्रगुप्त बोले कि मेरे आचार्य ने मना किया है, मैं उनकी बात को टाल नहीं सकता, उनकी बात की अवहेलना नहीं कर सकता। तो पत्नी पत्नी होती है, तो बाद में चंद्रगुप्त को उन्होंने उन्होंने मना लिया कि नहीं नहीं नहीं, आज तो खिलाना ही पड़ेगा, आज तो खिलाना ही पड़ेगा, आपका जो बच्चा है, हमारी संतान भी हमारे मेरे गर्भ में है, खिलाना पड़ेगा खिलाना पड़ेगा। तो अब चंद्रगुप्त पिघल गया। तो चंद्रगुप्त ने एक निवाला अपनी पत्नी को खिला दिया, और जैसे ही खिलाया, चंद्रगुप्त की वाइफ निपट गई, मर गई। लेकिन बच्चा था पेट में, तो बच्चे बच्चे को पेट काट के बाहर निकाल लिया गया। अब क्या हुआ, अब बहुत साल बीत गए। अब चंद्रगुप्त का बेटा राजा बन गया था। तो फिर बात, तो अब क्या था कि चंद्रगुप्त के बेटे को लगता था कि मेरी माँ मुझे डिलीवरी देते समय गुजर गई थी, या उनका देहांत हो गया था। लेकिन जब वो राजा बन गया, तो किसी ने बताया कि तुम जानते हो तुम्हारी माँ को किसने मारा है? तुम्हारी माँ को मारने वाला चाणक्य पंडित है। तो तुरंत जो है, जैसे मान के चलिए राजा बैठा हुआ है, पीछे बहुत सारे सैनिक हैं, तो तुरंत जो है चंद्रगुप्त के बेटे ने आदेश दिया अपने सैनिकों को, चाणक्य को मार डाला जाए। ये हो गया। जैसे ही उसने बोला कि चाणक्य को मार डालो, तुरंत उसके ही सैनिकों ने राजा पे ही तलवार रख दी। राजा कह रहा है चाणक्य को जाके मारो, पर राजा के सैनिकों ने राजा के ऊपर ही तलवार रख दी। तो उसको समझ नहीं आया कि अरे, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा चाणक्य को मारना है, आप मुझ पे क्यों तलवार रख रहे हो? फिर बाद में चाणक्य आते हैं और वो कहते हैं, भाई साहब, या भाई साहब तो नहीं बोलते होंगे बेसिकली, बेटे ऐसे बोला होगा कि क्योंकि चंद्रगुप्त के बेटे थे वो। तो बेसिकली जो भी बोला हो उसमें नहीं फंसते। उन्होंने कहा, उन्होंने बोला, हे राजा, जिस दिन तुम्हारी माँ मरी थी, मैं उसी दिन जान गया था कि कभी ना कभी तुम्हें मालूम चलेगा कि मेरी वजह से तुम्हारी माँ मरी है, और तुम बोलोगे कि चाणक्य को मार डालो। तो जैसे ही तुम्हारी माँ मरी थी, उसी दिन मैंने इन सैनिकों को अपॉइंट कर दिया था कि जिस दिन चंद्रगुप्त का बेटा बोलेगा चाणक्य को मारो, तुरंत सारी तलवारें तुम पे आ जाएंगी। तो ये है दूरदर्शिता। चाणक्य पंडित कितना दूर का सोचते हैं। तो वैसे ही द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य को देखा, तो देखते ही समझ गए कि एकलव्य क्वालिफाइड नहीं है, और वो इस विद्या को गलत इस्तेमाल करेगा या अधार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसे अगर डॉक्टर के हाथ में छुरा है या नाइफ है, तब तो वो काम का है, किसी का जीवन बच जाएगा। लेकिन अगर वही चाकू किसी डकैत के हाथ में है, तो किसी का जीवन चला जाएगा। यही बात द्रोणाचार्य समझ गए थे एकलव्य को देख। और बहुत सुंदर बात आती है कि अगर द्रोणाचार्य पार्शियल होते या द्रोणाचार्य भेदभाव करते, तो द्रोणाचार्य ने, अब मैं, एक और कथा आती है यहाँ पे। देखिए, द्रोणाचार्य और द्रुपद, द्रुपद एक कैरेक्टर है महाभारत में। तो द्रोणाचार्य और द्रुपद, ये दोनों साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे। तो द्रुपद जो है, वो द्रुपद की पुत्री ही है द्रौपदी। तो द्रुपद एक, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कौन से राज्य के राजा थे, पर द्रुपद एक राजा हो गए। मतलब गुरुकुल में पढ़ने के बाद द्रुपद क्षत्रिय थे, द्रुपद राजा हो गए, और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, तो वो आचार्य हुए। तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य को प्रॉमिस किया था गुरुकुल में कि द्रोणाचार्य, तुम्हें कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल करूंगी।
तो फिर यही हुआ कि द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे तो उनको भिक्षा वगैरह मिलती नहीं थी। और द्रोणाचार्य का जो पुत्र था अश्वत्थामा, तो उसको खाने को, दूध पीने को भी कुछ नहीं था। तो द्रोणाचार्य जो थे द्रुपद के पास गए और उन्होंने याद दिलाया कि द्रुपद, तुमने मुझसे वादा किया था गुरुकुल में कि जब भी मुझे कोई दिक्कत होगी तो तुम मुझे हेल्प करोगे। तो द्रुपद क्षत्रिय हो गए, राजा हो गए। तो राजा के सामने ब्राह्मणों का क्या है? तो द्रुपद ने कहा, अरे ब्राह्मण, मुझे कोई वादा याद नहीं है, चलो भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो ये बात द्रोणाचार्य को बहुत दुख गई। और द्रोणाचार्य ने कहा, अब फिर द्रोणाचार्य जो है पांडवों को धनुर्विद्या सिखाए। अपना पालन पोषण द्रोणाचार्य ने वहां से किया, राजघराने से किया। और द्रोणाचार्य को द्रुपद से फिर बहुत दुश्मनी हो गई। तो द्रोणाचार्य ने पांडवों के जरिए द्रुपद का आधा राज्य छीनने का प्रयास किया, या बेसिकली छीन ही लिया। मतलब द्रोणाचार्य ने पांडवों के द्वारा द्रुपद पे आक्रमण कराया और द्रुपद हार गए। और द्रुपद को बंदी बना के पांडव द्रोणाचार्य के पास ले आए। फिर द्रोणाचार्य ने बोला कि देखो, तुमने मुझसे जो वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं किया, और मैंने तुम्हारा ये हाल किया है। हाल मतलब, कहने का मतलब क्या है कि अब तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो इसकी सजा तुम्हें मिली। इसकी सजा है ये कि तुम्हारा सारा राज्य छीन लिया गया है। पर द्रुपद कहता है, नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें छोड़ दिया गया, तुम्हें छोड़ देते हैं। तो फिर द्रुपद अपने राज्य में वापस आ जाते हैं। अब क्या है, द्रुपद को ये बहुत, मतलब, जैसे देखिए, द्रोणाचार्य को दुख लगा जब द्रुपद ने वादा पूरा नहीं किया। फिर द्रोणाचार्य ने पांडवों के माध्यम से द्रुपद को बंदी बना लिया। तो अब द्रुपद को बुरा लगा। तो द्रुपद को बुरा लगा तो द्रुपद ने अब ऐसा यज्ञ किया जिससे एक बेटा निकला, धृष्टद्युम्न। और वो बेटा यज्ञ से निकला ही इस पर्पस के लिए था कि ये बंदा या ये बेटा जो द्रुपद का है, वो द्रोणाचार्य का वध करे। वो निकला ही, द्रुपद ने किया ही यज्ञ इसलिए कि द्रोणाचार्य को वध करने वाला बेटा निकले। तो उससे निकला और उसका नाम हुआ धृष्टद्युम्न। तो अब क्या हुआ, धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही पैदा हुआ था। और धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास ही धनुर्विद्या सीखने गया, और द्रोणाचार्य ने सिखाया भी उसको। जबकि जानते थे द्रोणाचार्य कि यही यही बंदा या यही जो व्यक्ति है मुझे मारेगा, मेरा वध करेगा। फिर भी द्रोणाचार्य ने सब कुछ सिखाया द्रुपद को। माफ कीजिएगा, द्रोणाचार्य ने सब कुछ सिखाया धृष्टद्युम्न को। ये फर्क है। तो अगर भेदभाव करना होता तो द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को नहीं सिखाते, क्योंकि वो तो, यही व्यक्ति तो मुझे मारेगा। लेट से मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे सामने आए जो मुझे ही मारे, मेरे ही ज्ञान से, तो क्या मैं ज्ञान दूंगा उसको? बिल्कुल नहीं दूंगा। लेकिन द्रोणाचार्य इतने धर्मनिष्ठ थे, इतने धर्म के पक्के थे कि उन्होंने कुछ विचार नहीं किया। उन्होंने उन्होंने मतलब ये सोचा कि एक क्षत्रिय मेरे पास आया है विद्या लेने के लिए, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको विद्या दूं। एक सही कैंडिडेट मेरे पास आया है विद्या लेने के लिए, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको विद्या दूं। तो द्रोणाचार्य ने फिर धृष्टद्युम्न को सब कुछ सिखाया, और अल्टीमेटली होना था जो हुआ। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मार दिया, मार डाला। तो बेसिकली होता क्या है ना, गुरु समझ जाता है कि जो जो मुझसे विद्या लेने आया है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। और एक बात और समझिए, अगर एकलव्य सच्चा शिष्य होता तो वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता। और गुरु की आज्ञा थी कि तुम धनुर्विद्या मत सीखो। लेकिन फिर भी एकलव्य अपने ही गुरु की बात नहीं माना और अपने ही गुरु की मूर्ति बना के सीखा। तो ये उल्लंघन है कि नहीं? अब बताइए। अगर एकलव्य को इतना ही प्रेम था द्रोणाचार्य से सीखने के लिए, तो द्रोणाचार्य ने मना किया, तो हाँ ठीक है, नहीं सीखेंगे। पर उसको द्रोणाचार्य से प्रेम नहीं था, उसको धनुर्विद्या सीख के गलत इस्तेमाल करना था, ये उसका मेन मोटिव। तो कैसे भी सीखना है उसको। और फिर वो क्या हुआ, जो द्रोणाचार्य ने मना किया मत सीखो, तो भी एकलव्य सीखा, और बिना बताए सीखा। ये नहीं बोला कि
गुरु महाराज मैं आपकी मूर्ति बना के सीखूंगा, कुछ नहीं। अपने मन से उसको जो करना था उसने किया, और फिर उसने कुत्ते को मारा। जबकि एक क्षत्रिय कभी भी कुत्ते पे वार नहीं करता। जो क्षत्रिय होते हैं बहुत वीर होते हैं, तो वो शेर शेर वगैरह, टाइगर टाइगर वगैरह का शिकार करते हैं। जो खूंखार जानवर होते हैं उनका शिकार करते हैं, कुत्ते को शिकार नहीं करते। लेकिन एकलव्य ने कुत्ते पे बाण चलाया। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, जब द्रोणाचार्य ने कहा कि अपना अंगूठा दे दो, क्योंकि वो जान गए थे कि अगर कि एक मासूम जानवर पे इसने बाण चलाया है, तो किसी मासूम व्यक्ति पे भी बाण चला सकता है ये। क्या भरोसा, आज कुत्ते पे चलाया है, तो कोई मासूम व्यक्ति कुछ भी थोड़ी सी गलती करेगा, उस पर चला देगा बाण, उसको मार डालेगा। तो इसीलिए ये सोचते हुए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा। लेकिन लेकिन फिर भी एकलव्य इतना घमंडी था कि उसने अंगूठा दिया, पर अपने गुरु से माफी नहीं मांगी। गुरु मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी आज्ञा के विरुद्ध ये विद्या सीखी। अब बताइए, हम सोचते हैं एकलव्य कितना महान था, पर क्या ये बात आपको कभी बताई नहीं किसी ने? किसी ने कभी ये बात बताई नहीं होगी आपको, क्योंकि शास्त्र कोई पढ़ता ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है। कभी भी गुरु के सामने घमंडी नहीं होना चाहिए, और गुरु जो आपसे बोले हम्बली उसको स्वीकार कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे बेनिफिट के लिए क्या है, पर गुरु को पता रहता है कि हमारे बेनिफिट के लिए क्या है। ठीक है, तो एकलव्य का जो सीन है वो यही है कि एकलव्य को द्रोणाचार्य ने इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि द्रोणाचार्य जान गए थे कि अगर एकलव्य को मैं सिखा दूंगा तो वो उसका गलत ही इस्तेमाल करेगा। तो इसीलिए उन्होंने एकलव्य को नहीं सिखाया। ऐसा नहीं है कि द्रोणाचार्य बहुत घमंडी थे या एकलव्य बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं है। एकलव्य इज नॉट अ प्रॉपर कैंडिडेट टू रिसीव द नॉलेज फ्रॉम द्रोणाचार्य, इसीलिए द्रोणाचार्य ने उसको विद्या नहीं सिखाई। ठीक है, तो एकलव्य के बारे में जो भी डाउट्स रहते हैं लोगों को कि एकलव्य पे अत्याचार हुआ है, एकलव्य पे कोई अत्याचार नहीं हुआ भाई, कुछ भी एकलव्य पे अत्याचार नहीं हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो अब हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही एक एक कैरेक्टर को पकड़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।